एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप वह इतना प्रांगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवन प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला इंसान उसकी प्रशंसा किए बिना न रह पाता। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में भी होने लगे। फिर जैसा सफलता प्राप्त करने के बाद हर इंसान के साथ होता है, वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वो मृत्यु से बचने की युक्तियां सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत के दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपने बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां देखने में हूबहू उसके जैसे ही थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मूर्तिकार और उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। नियम के अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर वह चकित रह गया। वह उन मूर्तियों को अंदर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे पता था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपकर बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्राकृतिक के नियम का विरुद्ध जाना। प्राकृतिक के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर के देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। यमदूत को यह बात पता थी कि मूर्तिकार एक अहंकारी व्यक्ति है, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए यमदूत बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम हैं, किंतु मूर्तिकार एक गलती कर बैठा। काश वो मेरे सामने होता तो मुझे उसकी इस गलती के बारे में बता पाता। अपनी मूर्ति में कमी की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठकर बैठ गया और यमदूत से बोला, कमी और मेरी मूर्ति में? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं, इनमें कमी कैसे हो सकती है? यह देखकर यमदूत जोरों से हंस गया। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और कहा, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी कमी है कि अपने अहंकार को तुम्हारा कोई बस नहीं। यह कहने के साथ ही यमराज ने तुरंत ही मूर्तिकार को पकड़ लिया और बांधकर यमलोक ले गए। वास्तव में मूर्तियों में कोई कमी नहीं थी, परंतु मूर्तिकार का घमंड ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि मनुष्य का घमंड ही उसके पतन का कारण बनता है।